हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि सब जानते हैं कि ये यहाँ पर हमने जो ये नई सीरीज चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी हमारी अपकमिंग जो जेकेएसएसबी का जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड। तो इसमें ऑलरेडी हमारा एक टेस्ट हुआ था, तो उसका रिस्पांस देखना था मुझे कि आप कैसा रिस्पांस करेंगे। मैंने कहा था कि अगर उसका रिस्पांस ठीक रहेगा तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, और अगर मुझे लगा कि रिस्पांस उतना खास कुछ है नहीं तो फिर ये सीरीज़ नहीं चलेगी। लेकिन जितना मैंने टारगेट रखा था उस वीडियो पे, तो वो तो मेरा अचीव हो गया कि इतना होना चाहिए था, तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो वो मेरा अचीव हो गया। तो इसलिए जो है हम यहाँ से रेगुलर आपको ये मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट आपको डेली बेस पे मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो एज यूजुअल आपने क्या करना है, अपने साइड में रफ कॉपी और पेन साथ में रखना है, और साथ ही साथ अपनी नोट करते जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक या गलत हुए। ठीक है, उसके बाद आपको बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, आप अपने तक ही रिकॉर्ड रखिए कि आपका क्या स्कोर रहा, आउट ऑफ 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। लास्ट मॉक टेस्ट की बात करूं मैं तो कुछ बच्चों के मेल आए थे मुझे, तो दे हैव स्कोर्ड, उसमें 29 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन उसमें से छूट गया था, तो 29 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिनका, जो मैक्सिमम मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो वो थे 25, 26 टॉपर हुआ था। 26 से किसी ने आगे मुझे नहीं बोला कि 26 से ज़्यादा मेरे थे, तो ऑलमोस्ट अभी मान के चलिए कि उसमें 25, 26 ठीक स्कोर था, अच्छा स्कोर था 25, 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो या आज का ये वाला टेस्ट, सेकंड टेस्ट जो हमारा था। इसमें जो है ना होगा ना, आज थोड़ा बहुत जो होगा, किसी कोई क्वेश्चन आपको जो है आसान भी लगेगा, डरने की बात है नहीं, क्योंकि जो आपका पेपर भी होगा वो भी मिक्स टाइप ही होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग भी होगा, और क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच। ठीक है, आपने मेरा वेट नहीं करना है, आपने पहले ही मेरे से पहले आंसर देना है, और वहां से आप नोट डाउन कीजिएगा कि आपका करेक्ट हुआ होगा कि रॉन्ग होगा। ठीक है, और अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप बता दीजिएगा मुझे, कोई बात नहीं, मतलब आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। या क्रिटिसिज्म भी क्या कहेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारे में हुआ था वो टर्बाइन का मैंने गलत लिखवाया था, 3/4 लिखवाया था मैंने शायद, तो उसका 5/4 था पावर। तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हम किस मॉइस्चर कंटेंट को कहते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर हमारे पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या पूछता है कि पैलियो क्या होता है। पैलियो इज, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है ये सारे। ठीक है, द फर्स्ट वाटरिंग फॉर द क्रॉप इज सोन, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप इज सोन, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, द लास्ट वाटरिंग फॉर द हार्वेस्ट। तो ये क्या होता है, इट इज द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर द क्रॉप इज सोन। क्यों, क्योंकि इसका मॉइस्चर लेवल जो होता है फील्ड का वो हमने रेज करना होता है, इसलिए हम ये फर्स्ट वाटरिंग देते हैं क्रॉप के सो करने से पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये जो है थोड़ी बहुत आपको क्या है, हमेशा कंफ्यूजिंग लगती है, ये काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, ये यहाँ पर हमें बता दीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। ये हमेशा होती है डायनेमिक डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत बार पूछा है कि 1 स्ट्रोक की वैल्यू हमें बता दीजिए। ठीक है, मुझे कमेंट्स में आप बता देना कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन 1 पॉइस। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इसके फेवरेट है, और यहाँ से इसकी यूनिट्स भी पूछते हैं, यूनिट्स और इसके डायमेंशन। ये 3-4 चीजें यहाँ से इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी से बहुत बार पूछता है, रिपीट करके मैं थक चुका है एग्जामिनर भी, लेकिन आपका एग्जाम है तो आप भी करते जाना है। ठीक है, थकना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटर। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने क्यों इंक्लूड किया, अगर बेसिकली हम देखें तो ये ज़्यादा जो है इसकी परसेंटेज इस क्वेश्चन की ये बिल्डिंग मटेरियल्स में जाएगा या कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में जाएगा, लेकिन हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि आपका जो है सिलेबस में जो है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इसकी कोई मतलब हम नहीं कह सकते कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉट ए फंक्शन, इनमें से बता दीजिए कि इसका फंक्शन क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पर, तो देख लीजिएगा इसमें क्या है। पहला एक ऑप्शन जो है प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ,
सैंड का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है। ये एक फिलर एज यूज होता है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर इसका नॉट पूछा गया है, तो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ इज नॉट द फंक्शन ऑफ सैंड। नेक्स्ट चलते हैं, वेब क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय, वेब का जो फेलियर होता है एक क्रिपलिंग फेलियर, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, जब फेलियर ऑफ वेब होता है अंडर पॉइंट लोड के कारण जब वेब फेल होता है तो उसको हम वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। देखिए नॉट वाले क्वेश्चन में ना इनमें आपने ध्यान देना होता है, जो एग्जाम का रश होता है या प्रेशर होता है उसमें आपने नॉट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये हो जाता है बहुत बार ये नॉट स्किप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो बता दीजिए कि इनमें से कौन सा वाला इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी, फ्लो इज रोटेशनल, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, हैज विस्कोसिटी, वो इसकी नो विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल इन फ्लूइड फ्लो इंडिकेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अगर आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल है आपके पास फ्लूइड फ्लो में, तो इससे क्या हमें इंडिकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट होता है कि जो फ्लो होगा वो जो होगा इरोटेशनल, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं, द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और अल्टीट्यूड लेवल और टेलीस्कोप लेवल, जो इनकी एक्सिस होती है थर्डोलाइट में, ठीक है, उसका इनमें किसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो इसका किन के साथ रिलेशन होता है, इट्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। कोई कोई इसको क्या बोलता है, लाइफ ऑफ कॉलिमेशन भी बोलता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज फाइन। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट ए विद द लिस्ट बी एंड गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए साइज की बात हो रही है। यहाँ पर एक आपके पास क्ले है, कोर्स सैंड है, आपके पास फाइन सैंड है और सिल्ट है, ठीक है। आप कर लीजिए मैच। मुझे तो सबसे पहले जो मुझे आसान दिखता है, क्या होता है हमारे पास, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। तो क्ले सबसे छोटा होता है, तो लेस देन 0.002, तो ये होगा मेरे पास क्ले का, यानी कि ए विद डी, तो ये एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इन सब का भी पता होना चाहिए था, ठीक है। कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट ओवर ग्रेवल, सबका पता होना चाहिए था आपका साइज। नेक्स्ट चलते हैं, द मेथड यूज्ड टू रिमूव द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज, सैलिनिटी ऑफ सॉइल। जो सैलिनिटी ऑफ सॉइल होती है उसको आप कैसे रिमूव करते हैं। जब मैंने इरिगेशन का जो सेशन रखे थे हमने कुछ, तो उनमें मैंने आपको कहा था कि इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, तो लीचिंग से करते हैं। तो मैंने उस टाइम आपको एक्सप्लेन किया हुआ था लीचिंग क्या होता है, ठीक है। उसमें जो हमारे ग्राउंड का टॉप पोर्शन होता है उसमें जो होता है साल्ट जमा हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं साल्ट्स को आपने रिमूव करना है, तो उसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर विच टाइप ऑफ फ्लो टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट्स कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए इस वाले को आप क्या कीजिए, इस वाले को आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है, 3 स्टार। ये मैंने पता नहीं कितने इंजीनियरिंग के एग्जाम देखे होंगे जहां पर ये क्वेश्चन मैंने देखा होगा, ठीक है। इसलिए आप इसको स्टार की रेटिंग मैंने तभी लगवाई इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ फ्लो है जहां पर क्या है आपके पास टेम्पोरल एक्सेलरेशन है लेकिन कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या आएगा हमारे पास, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, फाइन, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग आर द टू अप्रोच टू स्टडी द फ्लूइड मोशन। देखिए मैंने पहले ये कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है इजी रहेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छी लेवल के भी रहेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू अप्रोच टू स्टडी द फ्लूइड मोशन। फ्लूइड मोशन को आप कैसे स्टडी करते हैं, कौन से 2 अप्रोच होते हैं आपके पास, तो यहाँ पर आएगा लैग्रेंजियन एंड यूलरियन। नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द पाइप ऑफ डायमीटर D बाय n पैरेलल पाइप्स ऑफ डायमीटर D, ठीक है। कैपिटल D बड़ी पाइप का डायमीटर है, और अगर आपने क्या करना है, पैरेलल में लगानी है आपने छोटी छोटी पाइप्स जिनका डायमीटर D है, तो रिलेशन कौन सी यूज होगी, तो इक्विवेलेंट सेक्शन का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट पाइप सेक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई होप आपको ये ऑप्शन जो है क्लियर होंगे। डी यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो चलो आप आंसर ही बता दे सीधे, तो वही वाला हम थोड़ा बहुत उसको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डी जो स्मॉल डी होता है वो होता है कैपिटल D डिवाइड बाई n पावर 2/5, ठीक है। ये है डी, अगर आपको नहीं ये प्रॉपरली दिख रहा है 2/5, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिजाइन बॉन्ड सिट्रस फॉर ग्रेड M40 एंड एबो इज।
डिजाइन बॉन्ड सिट्रस का जो डिजाइन वैल्यू है वो पूछा गया है। कौन से ग्रेड का पूछा गया है? M40 का पूछा गया है। ये चाहता तो M30 का पूछता है, M20 का पूछता है, M25 का पूछता है, इसको कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। रोकने वाला है तो आप अपने आप को रोकेंगे, इनको याद कीजिएगा सबका वैल्यू, ठीक है। पूरी की पूरी वो टेबल बनी है, अगर नहीं पता है तो पता होगा वैसे यार, इनको सबको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। M40 की वैल्यू है तो होती है 1.9। नेक्स्ट चलते हैं, एज ए सडन एक्सपेंशन, जैसे ही क्या होता है एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन होता है, लाइक दिस, चल रहा सडन एक्सपेंशन हो गया, अब ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ऐसे था और यहाँ पर अब सेक्शन बड़ा हो गया, ठीक है, एक्सपैंड हो गया। तो इस टाइम क्या होता है, एचजीएल और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और एचजीएल लाइन के बारे में पूछा गया है कि कौन राइज होगा, कौन कांस्टेंट रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास जो ईजीएल होती है, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन होती है, वो गिर जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। और अगर हम बात करें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की तो वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट के साथ ये याद होगा, पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग हैज ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज। इनडायरेक्ट मेथड आपको जो है उसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं डायरेक्ट मेथड की कंपैरिजन में, लेकिन हमें बता दीजिए एक डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब या इन चार में से एक उसका एडवांटेज नहीं है, वो हमें बता दीजिए। तो कौन सा होता है, एक्यूरेसी, यानी कि डायरेक्ट मेथड की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की थोड़ी बहुत एक्यूरेसी जो है कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक चेक्स कैन बी अप्लाइड इन राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में आप कौन सा वाला चेक लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो यही, राइज एंड फॉल में क्या होते हैं, 3 चेक्स होते हैं, और जो हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड होता है उसमें सिर्फ हमारे पास 2 चेक्स हैं। तो यहाँ पर तो सीधे ऑप्शन एक ही है जिसमें 3 चेक्स हैं, लेकिन आपने पता होना चाहिए था कि ये कैसे है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कुछ और भी लिखता, कुछ और भी, सपोज कोई भी आर्बिट्री वैल्यू यार, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू सिल्वर्ड एंड अनसिल्वर्ड ग्लास इज फिक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ डैश डैश टू ईच अदर। यहाँ पर बता दीजिए जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसमें आपस में एक सिल्वर्ड वाला ग्लास होता है और दूसरा वाला क्या होता है, अनसिल्वर्ड। तो उनमें बता दीजिए कि उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो उनके दरमियान कौन सा वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये 90 है, ठीक है। तो उनके दरमियान होता है 945, ठीक है। ये 90 मैंने क्यों लिखा, क्यों बोला, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और इसका आप प्रिंसिपल, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका प्रिंसिपल भी आप कमेंट्स में बता देना कि प्रिंसिपल इसका क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, द इम्पैक्ट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन रोड एग्रीगेट्स टू इवेलुएट इट्स। जब मैंने टीचिंग में मैंने पढ़ाया था तो मैं उनको बोलता था कि आप इम्पैक्ट का मतलब आप समझ लेना, जब भी इम्पैक्ट आएगा तो आपका क्या होता है, इम्पैक्ट मीन्स टफनेस, ठीक है। मैंने उनको ऐसे समझाया था कि इम्पैक्ट का मतलब ही होता है टफनेस, ठीक है। तो देखने की जरूरत है नहीं, फिर मैंने उनको अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाया तो टफनेस ही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है सॉम का, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, अप्रोक्सीमेटली द टॉर्शनल सेक्शनल मॉडुलस विल बी। हमें बता दीजिए कि सेक्शनल मॉडुलस इसका कितना होगा, ठीक है। हॉलो शाफ्ट है तो क्या होता है हॉलो शाफ्ट में, Z क्या होता है, Z इज इक्वलेंट टू IP डिवाइड बाई R। यार एक तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत करी है, अगर हम ऐसे देखें तो पाई इंटू डी पावर 4 माइनस डी पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 16D, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू पता है, स्मॉल की पता है, पाई का पता है, 16 का पता है और डी पता है, सब पता है आपको, तो आंसर निकाल लेना, ठीक है। मतलब जितना टाइम मैंने इस पे लगा दिया आपका आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर है, इट इज 184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। नेक्स्ट चले, द लेंथ ऑफ एन इंजीनियरिंग चेन इज, देखिए मैं पहले ही कहा था कुछ क्वेश्चन जो है इजी भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 100 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल साइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबको नहीं आता होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कौन सा टेस्ट आप करते हैं ताकि आप क्या है सबको, मैंने क्यों कहा कि सबको नहीं आता होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी लाइन ऑफ साइट में कौन सा वाला टेस्ट करना था, इसमें आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट को अपने परपेंडिकुलर रखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, तो उस टाइम हम कौन सा करते हैं, एजीमुथ टेस्ट, ठीक है। कमेंट्स मुझे बता दीजिए स्पायर टेस्ट, चलो कमेंट्स में क्या बताना है मैं ही बता देता हूँ। स्पायर टेस्ट जो हम करते हैं वो हम करते हैं ताकि हमारी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो हो जाए परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल, ठीक है। उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्पायर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा, एजीमुथ टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं,
द PERT इज ए मैनेजमेंट टूल, ठीक है, पता ही है हमें PERT मैनेजमेंट टूल होता है। हैविंग एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो होता है TM, ऑप्टिमिस्टिक मीन टाइम होता है T0 एंड पेसिमिस्टिक मीन टाइम होता है TP। वायर द वेरिएंस इज गिवन बाय, हमें बता दीजिए, ये सब आपको पता है TP, TO, T0 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो हमें बता दीजिए कि वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है TP माइनस T0 का 6/6, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इन तीन में आपको पूछता है कि TM, TP, T0 इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शैल बी द बैक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इफ इट्स फोर बेयरिंग इज 280, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है कि क्या होता है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 180 का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 280 है तो ये आएगा 180। हाँ, यहाँ पर इसको इसकी जगह मुझे क्या रखना चाहिए था 380, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि मैं ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम आउटटर्न ऑफ हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल पर मैसन पर डे इज, एस्टेशन से आपका क्वेश्चन है। आउटटर्न क्या हो गया, आउटटर्न में हम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं तो ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अगर हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल बना रहे हैं पर मैसन पर डे, उसका आप कितना पोटेंशियल रखेंगे, कितना आउटटर्न रखेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए। ये हाफ ब्रिक के लिए कितना, फुल ब्रिक के लिए कितना, ठीक है, ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, कैंटिलीवर और किसी ने लास्ट टाइम कमेंट में बता दिया था कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, अच्छा शायद फील्ड एफिशिएंसी का क्वेश्चन, कि JKPSC AE का जो एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने फॉर्मूला पूछी थी और यहाँ पर आप जो करवा रहे हो उसका न्यूमेरिकल करवा रहे हो, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर AE वाले ने सिर्फ फॉर्मूला पूछी है तो आप क्यों करवा रहे हो हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। तो भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि आप JKSSB वाले उनसे पूछ के आएंगे कि आपने अच्छा इसका न्यूमेरिकल नहीं डाला था या इसकी सिर्फ फॉर्मूला डाली थी, तो हम तो इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। भाई किसने कहा, ऐसा है कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। A cantilever beam of length 100 mm is subjected to an end load। कैंटिलीवर भी बना लेते हैं हम, हंड्रेड mm की इसकी लेंथ है, इसको एंड लोड पे कितना है 150 न्यूटन का, फाइन। ये लग रहा है, अब हमें बता दीजिए कि इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 5000 mm फॉर द डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब ऐसे केस में आता है आपको पता होना चाहिए विदाउट एनीथिंग सोचे बगैर, WL³/3EI होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, वाई मैक्स याद होना चाहिए था आपको, टिप ऑफ द टंग। तो W कितना है हमारे पास यहाँ पर 150, ठीक है। उसके बाद L कितना है हमारे पास 100 का क्यूब अपान 3 इंटू ई हमें बता दिए भाई, यंग्स मॉडुलस है हमारे पास 200 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल तो हमारा यूनिट है नहीं, तो इसको लाइए नीचे, तो इसको बना दीजिए मेगा पास्कल 10³ की मदद से, ठीक है। उसके बाद क्या है आई का वैल्यू है, हाँ दिया हुआ है 5000, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, विदाउट कैलसी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आ जाना चाहिए था आपका जो भी आंसर का, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं, मैं फिर कोई ऐप के बारे में सोच रहा हूँ, क्लास प्लस जो होता है, क्लास प्लस, यहाँ पर बहुत सारे ने सुना भी होगा, इनसे मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ आजकल, देखते हैं इनके साथ क्या बनता है मेरे पास। तो ये मुझे ऐप बना के देंगे जिसमें मैं अपनी क्लास लगा सकता हूँ, जो भी होगा, मतलब लाइव इंटरेक्शन हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ। देखते हैं अब क्या प्रोग्राम है आगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्रो इरिगेशन द डेप्थ ऑफ फ्रोज फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज केप्ट एज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, JEE लेवल का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्रो इरिगेशन आपको पता है, चलो आपको पता है, लेकिन हमें बता दीजिए कि डेप्थ ऑफ फ्रो जो रखते हो ना आप ग्राउंड लेवल से, वो कितना रखते हो, ठीक है। ये बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने देखा हुआ है, 2-3 एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा काम आजकल यही है कि मैं जो है प्रीवियस ये जो आए हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, तो मैं उनको एनालाइज करता रहता हूँ, ठीक है। तो उनके पैटर्न को मैं यहाँ पर मैच करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़े बहुत इजी भी आते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, थोड़े बहुत ट्विस्टेड भी आते हैं, तो सारा का सारा मैं यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला पूछ रहा है कि फ्रो इरिगेशन में बता दीजिए कि डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है, ठीक। तो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होती है वो होती है हमारे पास 20 to 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन एन ऑरिफिस मीटर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.64।
और इस मीटर में हमारे पास CD की वैल्यू जो है वो दी गई है 0.64 और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ व्हेन कंट्रैक्टा भी दिया गया है 0.69। हैंड राइटिंग मेरी इग्नोर कर लिया। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, CV हमें बता दीजिए। ठीक है, ये क्या ये हो गया, ओके व्हेन कंट्रैक्टा लिख लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन कंट्रैक्टा का क्या होता है, ये होता है ये होता है CV इंटू CC। ठीक है, CV भी आपको पता है, CC भी आपको पता है, तो निकाल लेना क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था शायद, नहीं एक और दो है, तो इसका आंसर आएगा 0.92। ठीक है, बाद में मुझे पूछते हैं फिर कमेंट्स में कि इसका मतलब अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो पूछते हैं कि आंसर क्या था, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है वो सेफ है अगेंस्ट स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइडिंग उस पर नहीं हो सकती है। कब, व्हेन द फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स आर मोर देन द फाउंडेशन। नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे फ्रिक्शन से तो वो तो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स आर लेस देन द फाउंडेशन रेजिस्टेंस। बिल्कुल, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कम है तभी ये पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउड फॉर वर्टिकल स्टायरप्स इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। IS 456 के अकॉर्डिंग हमें बता दीजिए कि मैक्सिमम स्पेसिंग क्या है किन में, वर्टिकल स्टायरप्स में, सिंपली सपोर्टेड बीम केस में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। 300 mm। शायद हो गए हमारे क्वेश्चन। जी हाँ, हमारे क्वेश्चन हो गए। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा सेशन। आप बता देना, बताना क्या है, अपनी जगह ही देखना आप कि क्या रहा आपका स्कोर, कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन। क्या मुझे इसकी लेवल थोड़ी बहुत इंक्रीज, चलो इंक्रीज तो नहीं, वो तो मैं खुद ही कर लूँगा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है मिक्स रखूँगा मैं, मिक्स हमेशा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए जो है और मेहनत कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।